भोपाल में किसानों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। तो किसानों के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें, प्रदेश में अब बंद पड़ी लैब भी युवा उद्यमी चलाएंगे। जहां 150 करोड़ की लागत वाली 265 लैब युवा उद्यमी चलाएंगे। बता दें कि 3 साल तक सरकार सैंपलिंग खर्चे में सहयोग देगी। बंद पड़ी सॉइल टेस्टिंग लैब को भी चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब किसानों को मिट्टी के परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ की कमी के चलते बंद हो रही थी सॉइल टेस्टिंग लैब। तो किसानों के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सॉइल टेस्टिंग लैब भी चलेगी। प्रदेश में बंद पड़ी लैब युवा उद्यमी चलाएंगे। करीब 150 करोड़ की लागत वाली 265 लैब युवा उद्यमी चलाएंगे। 3 साल तक सरकार सैंपलिंग खर्चे में सहयोग देगी। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज राठौर न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। मनोज, किसानों के लिए मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला, जहां बंद पड़ी हुई लैब युवा उद्यमी चलाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि किसानों को किस तरीके से उन्नत बनाया जाए, किसानों को किस तरीके से फसलों को उन्नत तरीके से पैदा करने की टेक्नोलॉजी दी जाए। ये सबसे बड़ा काम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यही कारण है कि अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला जो है इस दिशा में लिया है, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को पहचानने के लिए लैब में टेस्टिंग कराना जरूरी रहता है किसानों के लिए। ऐसे में किसानों के लिए अब जिला मुख्यालयों की तरफ सॉइल टेस्टिंग के लिए रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने जितनी भी बंद पड़ी या फिर सक्रिय नहीं थी जो लैबें, उनको संचालित करने का काम किया और उसकी जिम्मेदारी युवा उद्यमियों को दिया। यानी युवाओं को अब रोजगार की दिशा में इस ओर भी लगाया जा रहा है और सरकार जो सैंपलिंग जो टेस्टिंग का जो खर्चा आएगा वो 3 साल तक जो है उसको देने का काम करेगी। हालांकि ये पूरा करोड़ों का बजट है, लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी सौगात भी हम इसे कह सकते हैं कि किसान अपने खेत की मिट्टी की जो क्षमता है वो पहचानने के लिए टेस्टिंग कराता था उस मिट्टी की, लेकिन अब उस सॉइल को टेस्टिंग कराने के लिए उसे जिला मुख्यालय की तरफ यानी जिलों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। उसके ब्लॉक में, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो ये लैब संचालन करने का फैसला सरकार ने लिया था, जो कि कहीं ना कहीं जो लैब टेक्नीशियन थे उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से यहाँ पर काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। कई लैबें जो हैं जिलों के अंदर बंद पड़ी थी। ऐसे में अब उनको गति देने का काम सरकार के द्वारा किया है। अब जिला मुख्यालय नहीं बल्कि वार्ड स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्रों पे, पंचायत स्तर पे जो है इस तरीके की लैब का संचालन जो बंद पड़ा था उसे किया जाएगा दोबारा। और इसकी शुरुआत भी जो है सरकार के द्वारा युवाओं को जो है इसकी कमान सौंप कर दी गई है। यानी अब किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। उनके खेत की मिट्टी, उनके खेत की कितनी क्षमता है, किस तरीके की वो पैदावार करे, कौन से बीज लगाएं जिससे उनकी मिट्टी के जरिए पैदावार अच्छी हो, ये तमाम जो जब टेस्टिंग रिपोर्ट होती है तो उसमें ये तमाम बातें सामने निकल कर आती है और उसी आधार पर किसान अपने खेती की जो है प्लानिंग करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मिट्टी का जो सॉइल टेस्टिंग के लिए जो परेशान अभी तक किसानों को होना पड़ता था, लेकिन अब किसानों के लिए इस फैसले के बाद राहत की खबर है और किसान अपने ही क्षेत्र में जो है अपने खेत की मिट्टी की जो टेस्टिंग है वो करा सकेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लैब संचालित होने से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी मिट्टी की टेस्टिंग भी जो है आसपास के इलाकों में ही हो जाएगी। मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।